75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। मोहन भागवत ने अगर उनकी पार्टी के अंदर ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है आरएसएस में, और ऐसी बात उन्होंने कही है, तो वो बात सबसे पहले लागू होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आरएसएस अपनी तरफ से इशारा कर सकता है, आरएसएस कोई डिक्टेट तो दे नहीं सकता। अब उस इशारे को मानना ना मानना ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। आरएसएस चीफ के 75 साल वाले बयान के बाद आम आदमी पार्टी ने पीएम मोदी पर कसा तंज। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मांगा पीएम मोदी का इस्तीफा। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ना हरा पाने वाला विपक्ष अब वेट कर रहा है कि कब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के, और अब उन्हें दे देना चाहिए इस्तीफा। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत के बयान के बाद, जिस पर उन्होंने कहा था कि 75 साल के बाद व्यक्ति को इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को मौका देना चाहिए, और इसी बयान पर तंज कसते हुए आज तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साध रही हैं निशाना और कह रही हैं कि पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि साल 2025 17 सितंबर को पीएम मोदी होने वाले हैं 75 साल के। और इसी कड़ी में अब लगातार बयानबाजी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई नेता अब प्रधानमंत्री मोदी का मांग रहे हैं इस्तीफा, और इसी कड़ी में नाम शामिल है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का। देखिए किस तरीके से संजय सिंह ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि पीएम मोदी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए। मोहन भागवत ने अगर उनकी पार्टी के अंदर ये डिसिप्लिन है, ये अनुशासन है आरएसएस में, और ऐसी बात उन्होंने कही है, तो वो बात सबसे पहले लागू होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, क्योंकि 75 साल के वो पूरे होने जा रहे हैं, और 75 साल की अवस्था में कोई भी नेता रिटायर होना चाहिए। ये खुद नरेंद्र मोदी जी का मानना है, तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए। तो ये इशारा तो मोहन भागवत का नरेंद्र मोदी के लिए है। तो देखिए संजय सिंह का बयान आपने सुना कि किस तरीके से वो आरएसएस की तरफ इशारा कर कह रहे हैं कि अब आरएसएस भी चाहती है कि पीएम मोदी 75 साल की उम्र में अब इस्तीफा दे दें। और इसी के साथ सिर्फ संजय सिंह ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इसी तरीके की बात कही है, और वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा नेताओं को 75 साल की उम्र में पद छोड़ने की सलाह देने के बाद आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब यानी कि नियम इन्होंने ही खुद बनाए हैं। तो अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि आरएसएस भी इशारा कर रहा है कि पीएम मोदी को 75 साल की उम्र में अब इस्तीफा दे देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सौरभ भारद्वाज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, और आरएसएस का ही नहीं, पूरी दुनिया भर के अंदर ये बात मानी जाती है कि कोई भी आदमी किसी काम को करने में सक्षम जो है, उसकी जो एफिशिएंसी है, वो एक आयु तक होती है। 60 साल पे सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज भी जो है 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। हालांकि आप देखिए चंद्रचूड़ साहब जब रिटायर हुए वो अच्छे खासे थे, स्वस्थ थे, काम भी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, मगर उनका जो मेन काम है उसके लिए उनको कहा जाता है कि साहब अब आप और लोगों को आने दीजिए। और यही प्रकृति का नियम है। और ये बात सिर्फ प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं है, ये बात नीतीश कुमार जी के लिए भी है। ये बात बहुत सारे अलग अलग पार्टियों के अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके सांसदों के लिए, विधायकों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, सबके लिए लागू है। मगर प्रधानमंत्री क्योंकि देश का शीर्ष पद है, उस पर जो परिपाटी चलती है उसका अनुसरण चाहे ना चाहे पूरे देश के अंदर लीडरशिप के अंदर, पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर होता है। तो आरएसएस अपनी तरफ से इशारा कर सकता है, आरएसएस कोई डिक्टेट तो दे नहीं सकता। अब उस इशारे को मानना ना मानना ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है।
तो देखिए, आपने सौरभ भारद्वाज का भी बयान सुना है कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर हमलावर है आम आदमी पार्टी और लगातार प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांगा जा रहा है। खैर, जैसी जैसी ये राय आज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें संजय सिंह की, सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव, जिसमें आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने वाली है, इन चुनावों को लेकर चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया फैसला, जिसमें कहा गया था कि अब वोटर लिस्ट का किया जाएगा रीवेरिफिकेशन, जिस पर संजय सिंह की बौखलाहट सामने आई और उन्होंने जहां एक तरफ इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया तो वहीं दूसरी तरफ अपने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 साल में अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो लोगों से कह रहे हैं कि तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ क्योंकि रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। इसी तरीके का एक ट्वीट जो है वो संजय सिंह ने अपने पोस्ट यानी कि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया है। पर बात यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी हो, वो तमाम बार प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रही हैं, जिस पर अब जनता की भी अनेकों राय सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि ये वही विपक्ष है जो लोकसभा चुनाव 2024, 2019 और 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को नहीं रोक पाया और ना ही तो उनकी सीटों को कम कर पाया। आज वही विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 साल के होने का इंतजार कर रहा है। आपके लिए बता दें कि साल 2024 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इसी तरीके की बात कही थी और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो जल्द ही 75 साल के होने वाले हैं। और उस समय पे भी अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया गया था देश के केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा। अमित शाह ने कहा था कि ये जो पॉलिसी है यानी कि ये जो 75 साल वाला नियम है, ऐसा कोई नियम हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा कोई भी कानून लागू नहीं होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 2029 के चुनाव तक रहेंगे। ये बयान 2024 के दौरान 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था और उस समय पर यह जवाब दिया गया था आम आदमी पार्टी के ही नेता अरविंद केजरीवाल को। और फिर एक बार आम आदमी पार्टी इन्हीं चीजों को लेकर राजनीति कर रही है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जिस मोहन भागवत यानी कि आरएसएस के चीफ को लेकर आज आम आदमी पार्टी इस तरीके से बयानबाजी कर रही है कि आरएसएस चीफ चाहते हैं कि पीएम मोदी अपने पद से हट जाएं, तो आपके लिए बता दें कि उन्होंने तमाम लोगों को लेकर ये बात कही थी। और इसी के साथ अगर देश की जनता की राय पर ध्यान दिया जाए तो लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 74 साल के हैं, 75 साल के भी होने वाले हैं, तो उनका स्टेमिना और जिस तरीके से वो देश में काम कर रहे हैं कि 5 देशों की यात्रा के बाद भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को भली भांति सही तरीके से संभाल रहे हैं। और ये वही विपक्ष है जो कई तरीके की बातें तो करता है लोकसभा चुनाव के दौरान और ये कहता है कि फिर एक बार ये सरकार रिपीट नहीं करेगी। पर आज इसी जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को फिर एक बार प्रधानमंत्री की गद्दी पर बिठाया है और हम चाहते हैं कि पीएम इसी तरीके से प्रधानमंत्री बने रहे। यानी कि सोशल मीडिया पर इस तरीके की राय का तांता लगा हुआ है। जनता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खड़ी नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी को जवाब भी दिया जा रहा है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, यानी कि अगर हम बात करें अन्य पार्टी के नेताओं की, जो ये तक कह रहे थे कि 17 सितंबर के बाद पीएम मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, 11 सितंबर के बाद आरएसएस चीफ मोहन भागवत को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उन्हें अपनी पार्टी की नेताओं की एज पर भी ध्यान देना चाहिए कि एक तरफ ये कहा जाता है कि ये काफी ज्यादा देश को कैपेबल है और कौन नहीं देश के लिए कैपेबल है, ये देश की जनता भी भली भांति जानती है। और इन्हीं तमाम चीजों को देखकर जनता ने वोट दिया है। इन्हीं तरीके की रायों से आज लगातार सोशल मीडिया भरा हुआ है और जो लोग प्रधानमंत्री मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें भी आड़े हाथ जनता ही ले रही है।